हाँ जी, नमस्कार बच्चों। आज हम 4th कविता पढ़ रहे हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा आत्मकथा। हाँ, मधुप गुनगुनाकर कह जाता है कौन कहानी ये अपनी। इसमें कवि कहते हैं कि जीवन रूपी उपवन में उसका जो मन रूपी भंवरा है, न जाने वो कौन सी कहानी कह रहा है, कह जाता है। ठीक है, उस कहानी से किसी को सुख मिलता है या दुख मिलता है वे नहीं जानते। ठीक है, पर इतना जानते हैं कि मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कहते हैं कि आज उपवन में कितनी ही अधिक पत्तियां जो मुरझाकर झड़ रही हैं। ठीक है, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। अब कहते हैं कि उनकी जो कितनी सारी इच्छाएं थी, ठीक है, जो पूरी नहीं हुई, जिन्हें उचित वातावरण नहीं मिला और घुट कर ही रह गई। ठीक है ना, और सूखे पीले पत्तों की तरह मुरझाकर मिट गई वो। ठीक है ना, वैसे कहते हैं कि जीवन के, ठीक है ना, जीवन के अंतहीन गंभीर विस्तार में असंख्य इतिहास रचे जाते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे इतिहास रचे जाते हैं। ठीक है, तो वे बीती हुई जो निराशा भरी बातें हैं, ठीक है ना, जो कवि के अंदर जो जितना भी निराशा भरी थी, वो कहते मैं इन सबको क्यों सुनाऊं। ये लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। कहते हैं कि ये मेरे जीवन को उपहासित करती हैं, उसका उपहास उड़ाती हैं, कभी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। ठीक है ना, वह अपने जीवन की विवशताओं के सामने विवश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। ठीक है, और दुख और पीड़ा से भरी जो जिंदगी है उसको जानने की इच्छा रखने वाले जो लोग हैं, अब वो उनसे प्रश्न कह रहे हैं, तब भी कहते हो, कहते हैं कि तब भी कह रहे हो, कह डालूं दुर्बलता और अपनी बीती। क्या दुर्बलता, अपने जीवन की जितनी भी दुर्बलताएं हैं, ठीक है, अपनी दुख भरी जो कहानी है, फिर भी मैं आपको सुनाऊं, फिर से दोहराऊं। क्या उसकी पीड़ा देखकर उन्हें खुशी मिलेगी? ठीक है ना, क्या वो समझ पाएंगी, समझी जा सकती हैं क्या वो? ठीक है ना, ऐसे प्रश्न वो कर रहे हैं। तुम सुनकर सुख पाओगे, क्या कहते हैं कि तुम मेरी जो पीड़ा है उसको देखकर तुम सुख पाओगे, सुनकर सुख पाओगे, देखोगे। क्या आपको दिख नहीं सकती वो, देखकर नहीं आपको महसूस हो सकता उन सब चीजों को? ठीक है ना, जो निराशा है, जो मेरे अंदर हताशित हूँ, मैं हताश हूँ, निराश हूँ, क्या वो आप लोग ऐसे नहीं देख सकते? ठीक है, कहते हैं कि जब तुम जो जीवन रूपी खाली गागर को देखोगे तो क्या तुम्हें उसे देखकर सुख मिलेगा, सुख प्राप्त होगा। ठीक है ना, अब कहते हैं कि मेरा जीवन हताश और निराश से भरा, अभावपूर्ण मन में कोई ऐसा भाव नहीं है कि जो मैं दूसरों को सुना सकूं। ठीक है ना, बस ये आत्मकथा में उन्होंने ये कहा था, मुंशी प्रेमचंद जी ने उन्हें कहा था हंस पत्रिका के लिए कि आत्मकथा लिखो आप अपने उसके बारे में। तो कवि ने ये वाली कविता लिखी थी। ठीक है, तो आज बच्चों इतना है।